नमस्ते, मैं प्रभाकर चौरसिया। आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक ऐसे सन्यासी, एक ऐसे योग गुरु के बारे में जो एक गरीब परिवार में जन्म करके भी आज 1400-1500 करोड़ की मालिक है। और उन्होंने एक गरीब परिवार में जन्मने के बाद भी अपने अंदर इतना मोटिवेशन भरे रहे कि सारी दुनिया में आज उनका ही चर्चा हो रहा है और दिन रात उनकी प्रसिद्धि फेमस और बढ़ता जा रहा है। और उन बाबाओं में से नहीं है जिनके ऊपर आरोप लगते हो, जिनके ऊपर लांछन लगते हो, और उन बाबाओं में से वो नहीं है जो खुद को अवतार मानते हो या खुद को भगवान का स्वरूप बताते हो। वो इसलिए खुद को अवतार नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो महर्षि दयानंद सरस्वती को अपना गुरु मानते हैं और अपने आप को उनका शिष्य मानते हैं। और जो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लेता है वो कभी भी अपने आप को भगवान कह ही नहीं सकता है, अपने आप को भगवान सिद्ध करने में लगता ही नहीं है। तो आइए हम ऐसे ही एक योग गुरु के बारे में बात करने वाले हैं जो आज के महासदी के महानायक के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं। और वो जगह जगह पर देश विदेशों में जा कर के अपने वेद के बारे में, आयुर्वेद के बारे में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उनकी कमाई की अधिकांश हिस्सा, लगभग पूरी हिस्सा हमारे वेद की, संस्कृति की, हमारे धर्म उजागर में लगता है। तो आइए हम उन बाबा का नाम जानते हैं। तो बाबा है स्वामी रामदेव। तो बाबा स्वामी रामदेव का जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव में 25 दिसंबर 1965 में हुआ था। उन्होंने आचार्य प्रद्युम्न जी से और बलदेव जी से संस्कृत की ज्ञान ली थी, वेद की ज्ञान लिए थे उन्होंने, और योग की कक्षाएं ली थी। और उन्होंने अपने जीवन में हमेशा सत्य का धारणा अपने मन में रखे और सत्य को उजागर करने के लिए और सत्यार्थ प्रकाश के नियमों पर चल करके अपने आप को इतना सुदृढ़ बनाए कि विश्व भर में आज उनका नाम रोशन करके आज जगमगा रहे हैं। और उनका नित्य दिन आप देख सकेंगे कि योग करते हैं, सुबह सुबह योग करेंगे, संध्या करेंगे, हवन करेंगे, उसके बाद अपने कार्यों में लग जाते हैं। और पतंजलि योग पीठ का आप नाम सुने होंगे कि पतंजलि का कितना प्रोडक्शन है, कितना प्रोडक्ट बाज़ारों में आता है। और आयुर्वेद के माध्यम से आपकी हर समस्याओं का समाधान जो बताते हैं बाबा रामदेव कहते हैं कि आप आयुर्वेद का जो हमारे महर्षि जो पतंजलि ने जो योग सूत्र दिए हैं, योग के माध्यम से आप विभिन्न बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। आयुर्वेदिक हमारे जो पद्धति है उनसे भी आप अपने जीवन को सुधार कर सकते हैं। कोई भी जो एलोपैथी की जो दवाएं हैं या अन्य अंग्रेजी दवाएं हैं जिससे साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है, लेकिन आप पतंजलि का या आयुर्वेद का कोई भी चीज़ उपयोग करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे और उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं रहेगा। तो हम आपको कहना चाहेंगे कि स्वामी रामदेव जो अपने आप को इतना आदर्शवान बना सकते हैं, और तो आप उनके जीवन को, उनके आचरण को पढ़ करके आप क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें जानना चाहिए कि हमें बाजारू चीज़ बहुत कीनते हैं। एक बात आपको ये अवश्य जानना चाहिए कि हम लोग दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले जो घरेलू सामान हैं, जो औषधियाँ हैं, बाहर से तो खरीदते हैं, लेकिन उसका जो टैक्स हम तीरते हैं, जो उसका हम जो वैट बिल तीरते हैं, वो सब कहाँ जाता है? वो सब विदेशी कंपनियों को जाता है। और उन्होंने स्वदेशी की एक आंदोलन छेड़ी थी कि स्वदेशी चीज़ों का आप उपयोग करिए ताकि स्वदेश को फ़ायदा हो, इस देश को फ़ायदा हो। तो हमको भी समझना चाहिए कि हम जो अगर पतंजलि का सामान खरीदते हैं, बाबा रामदेव के बनाए हुए प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उससे जो पैसा अर्निंग होती है, कमाई होती है, वो कमाई हमारे देश धर्म के लिए जाता है, वो कमाई हमारी संस्कृति रक्षा के लिए जाता है, हमारे वेद के लिए, हमारे सत्यार्थ प्रकाश को विभिन्न भाषाओं में पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम होता है। तो हम क्यों नहीं बाबा रामदेव का सपोर्ट करें, क्यों नहीं हम उनकी पतंजलि योग पीठ का समर्थन करें ताकि हमारी संस्कृति उजागर रहे। और इन्हीं मतभेद के कारण से हम अपने में लड़ते रहते हैं, हम अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम अपने सन्यासियों को, योग गुरुओं को, साधु संतों को हम सपोर्ट नहीं किए, जिसके कारण से विधर्मी उन पर विभिन्न किस्म की लांछन लगाते हैं, आरोप लगाते हैं। और आरोप भी कौन लगाता है? जिनके अपने साधु संतों में विभिन्न लाखों करोड़ों पाखंड फैले हुए हैं, जिनके अपने खुद की औकात नहीं है, वो भी हमारे साधु संतों पर लांछन लगाते हैं।
उनकी इतिहास पढ़ेंगे, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन लोगों के अंदर कितना पाखंड फैला है। लेकिन फिर भी वो लोग हम पर उंगलियां उठा देते हैं क्योंकि हम अपने साधु संतों का सम्मान करना नहीं सीखे हैं। हम अपने ऋषि मुनियों को, ऋषि परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति को भूल गए हैं। हम अपने गार्जियन को, हम अपने अभिभावकों का सम्मान करना भूल गए हैं। हम विदेशी चीज़ों को, विदेशी प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, विदेशी चीज़ों का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, जिस कारण से विदेशी लोग हमारे संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं और पूरे छाप रहे हैं। जैसे भारत गुलाम हुआ था और आज भी वैचारिक रूप से गुलाम होता ही जा रहा है, तो हमारे नेपाली संस्कृति में भी अंग्रेजों का, विदेशियों लोगों का उतना ही प्रचार प्रसार जोर शोर से बढ़ रहा है। तो मैं चाहूँगा कि हमें योगपीठ का साथ देना चाहिए, पतंजलि का साथ देना चाहिए, बाबा रामदेव का साथ देना चाहिए और उन हर साधु संतों का साथ देना चाहिए जो सनातन धर्म की बातें करते हैं, सनातन रक्षा की बातें करते हैं। नमस्ते।